आज हम आपको बताने जा रहे हैं एनाबेल डॉल के बारे में। आपने इस डॉल के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन इसकी कहानी क्या है ये हम आपको बताएंगे। यह कहानी शुरू होती है सन 1918 यानी 1980 से। इसी साल एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखा करते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब रैगडी एन में किया था। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया कि एक बार वह अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको वह डॉल मिली। उन्होंने कभी भी पहले ऐसी डॉल को अपने घर के आसपास नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं। उन्होंने इस डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वह डॉल को देखकर बहुत खुश थी। वह उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी बेटी उस डॉल के साथ घंटों तक बातें करती रहती थी। उसे उस डॉल से इतना लगाव हो गया था कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। ये देख उसके पिता चिंता में पड़ गए, लेकिन उन्होंने बच्ची समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब वह 13 साल की हुई तब वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। उसे इलाज के लिए वैक्सीन दे दी गई, लेकिन उसका उल्टा असर हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके मरने के बाद जिस तरह वह डॉल रहस्यमय तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वह गायब भी हो गई। यह कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। उसके बाद वह डॉल कई सालों तक किसी को भी नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग उस डॉल को भूल गए, लेकिन सन 1970 में यह डॉल फिर से एक बार नजर आई, जो कि एक हॉबी स्टोर नाम की दुकान थी। फिर उस दुकान में एक महिला आई और उसे वह डॉल बहुत पसंद आ गई। उसने उस डॉल को खरीद लिया, लेकिन उस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस डॉल को वह खरीद कर ले जा रही है वह डॉल भूतिया है। लेकिन उसने यह डॉल खरीद ली और अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट कर दी। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वह इस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वह हैरान भी थी, क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र नहीं थी। लेकिन उसको अपनी माँ का ये तोहफा बहुत पसंद आया। उसने डॉल को अपने कमरे में सजा कर रखा, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम लूथ था, उसको यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को यह डॉल अपने कमरे में रखने से भी मना किया, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल को कमरे में रखने के बाद वहाँ उस कमरे में कुछ अजीब हरकतें होनी शुरू हो गईं। डोना ने यह नोटिस किया कि वह डॉल अपनी जगह बार बार बदल लेती। कभी वह कमरे में तो कभी वह सोफे पर पड़ी हुई मिलती। डोना ने यह कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। उसकी सहेलियां इस
को लेकर चिंतित थीं। उन्होंने डोना से कहा कि तुम्हारी ये डॉल भूतिया है, इसे कमरे से निकाल दो। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे की लिखावट में लिखा था, हेल्प मी। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे में मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल के ऊपर लाल रंग के निशान पड़े हुए हैं, लेकिन उनको इस बात का पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि यह रंग नहीं, खून है। वो लोग सोच में पड़ गए कि डॉल के ऊपर खून कहाँ से आया, परंतु इस बात का वह पता नहीं कर पाए। इस दौरान डोना की सहेलियों ने उससे डॉल को बाहर फेंकने को कहा, पर डोना ने फिर से उनकी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं गई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज़ आई। वह भूल गई थी कि डोना तो घर में है ही नहीं, और वह दौड़कर कमरे में गई। वहां उसने देखा कि डोना तो कमरे में थी ही नहीं। वहां उसने उस डॉल को देखा। इसके बाद कमरे से लू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली बाहर से लौटकर आ चुके थे। उन्होंने जब लू के चीखने की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत दौड़कर कमरे में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि लू बेहोश पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे, और वहाँ कोने में डॉल भी पड़ी हुई थी। डोना और उसकी सहेलियों ने लू को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 2 दिन बाद लू को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला एनाबेल डॉल ने किया था। यह बात सुनकर डोना हैरान रह गई। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंची और उसने फादर से मदद मांगी और इस घटना के बारे में बताया। फादर ने उसकी बात सुनकर उसे अपने बड़े फादर के पास भेज दिया। वहाँ उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी एड एंड लॉरेन को दे दी। एड और लॉरेन डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ एक हफ्ता बिताया। एक हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और यह आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है और इसने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्द दूर करना होगा, नहीं तो यह डॉल डोना की जान ले सकती है। यह सुनकर डोना बहुत ही घबरा गई और डॉल को एड और लॉरेन को सौंप दिया। जब एड और लॉरेन इस डॉल को अपनी कार में घर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण कार दीवार से टकरा गई। लेकिन खुदकिस्मती यह रही कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे भी शायद उस एनाबेल डॉल का ही हाथ था। एड और लॉरेन ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्तियों से अपने वश में किया और उसे शुद्ध किया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक म्यूजियम में रख दिया। आज भी आप इसे इसी म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ ना लगाएं।
कहा जाता है कि यह डॉल में एक बच्चे की आत्मा है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके पिता ने उसकी याद में ये डॉल बनाई। पर सच्चाई क्या है ये अभी तक कोई नहीं जान पाया। उम्मीद है आपको एनाबेल डॉल की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।